जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल रंजनदा पॉजिटिव। बच्चों, जैसे कि हम बताए थे सभी क्लास के कोर्सेज करेंगे, तो उसी उसी कोर्सेज को आगे बढ़ाते हुए आज कक्षा 9 के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के, फिर फिजिक्स की बात करेंगे, फिर केमिस्ट्री की बात करेंगे, फिर बायोलॉजी की बात करेंगे। तो हम जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स में उस क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर है फिजिक्स में आपका गति, मोशन, जिसे कहते हैं मोशन। समझना तुझे? ठीक है, गति। गति के बारे में पता है, सबको पता है। अब नहीं पता है तो इतना टाइम नहीं है कि हम गति और व्यायाम अवस्था के बारे में डिस्कस करें, तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फिर मैं आपको बोल देता हूँ क्या होता है गति। गति क्या होता है? यदि कोई वस्तु किसी जब कोई वस्तु में परिवर्तन की तरह समय के साथ, क्या समय के साथ जब किसी वस्तु में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? व्यायाम अवस्था क्या होता है? समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव ना हो, उसे क्या कहते हैं? व्यायाम अवस्था। क्या कहते हैं उसको? व्यायाम अवस्था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को बात करेंगे, बाकी कुछ नहीं बात करेंगे। तो लोग समझना, ठीक है, पेपर है तुम्हारा, सबका पेपर है। ठीक है, इसलिए सबको एक साथ बनाऊंगा। ठीक है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी दोनों एक साथ ही बनाने को दे रहा। ठीक है, इतना टाइम मेरे पे भी नहीं है कि ऑनलाइन अलग बनाओ, ऑफलाइन अलग बनाओ, एक 9वीं का भी बनाओ, 10वीं का बनाओ, 11वीं वाला बनाओ, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस वजह से ऑफलाइन क्लास के साथ ही थोड़ी समझते होते हैं ना। ठीक है, ध्यान दो। तो सुनो, इंपॉर्टेंट क्या है गति वाले चैप्टर में? पहला इंपॉर्टेंट है, पहले समझो भौतिक राशि। भौतिक राशि, भौतिक राशियां क्या होती है बाबू? इसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ये भौतिक राशियां क्या होती है? भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बाबू? भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली सारी राशि, अगर मैं थोड़ा पढ़ पाऊं, भौतिक विज्ञान में प्रयोग होने वाली सभी राशि, सभी राशि। अब देखो यार, मैंने क्या कह दिया भैया? ये क्या कह दिया आपने? भौतिक विज्ञान में प्रयोग होने वाली सभी राशियां क्या होता है? बाबू जो फिजिक्स में जैसे आपका क्या चल होता है, द्रव्यमान होता है, बल होता है, त्वरण होता है, वेग होता है, चार्ज होता है, ये सब क्या है? भौतिक राशि। क्या है? जितनी भी भौतिक विज्ञान में राशियां प्रयुक्त होती है सबको क्या होती है? भौतिक। अब बाबू आगे बढ़ते हैं। एक इंपोर्टेंट नहीं था, इंपोर्टेंट क्या था सुनो। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। प्रकार नंबर 1, प्रकार नंबर 2। पहला होता है सदिश राशि। पहला क्या होता है? सदिश। क्या होता है पहला? सदिश। फिर दूसरा क्या होता है? सदिश। एक ही जगह कहते हैं इसको वेक्टर क्वांटिटी, इसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ध्यान देना, सुनना, देखो आराम से। क्या सदिश राशि क्या होता है? सदिश राशि बात आई भैया। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, एक सदिश और एक अदिश। अरे आया सदिश राशि क्या होता है? देखा, दो चीज याद रखना, एक परिमाण, परिमाण यानी कोई नंबर, परिमाण, एक होता है दिशा। क्या होता है? दिशा। वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों, उसे क्या कहते हैं? सदिश। क्या कहते हैं उसे? सदिश। दोबारा से, वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, क्या कहते हैं? सदिश राशि। क्या कहते हैं? किसमें? वेक्टर क्वांटिटी। परिमाण का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने कह दिया, कोई चीज कह दिया, मैंने कह दिया 10 मीटर पूरब, 10 मीटर। देखो यहाँ 10 मीटर क्या है? एक परिमाण। क्या 10 मीटर? परिमाण। पूरब क्या हो गया? दिशा। क्या हो गया? दिशा। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सदिश। क्या हो गया? ये सदिश। क्या हो गया? ये सदिश। क्या हो गया? अदिश राशि क्या होता है? सदिश राशि क्या होता है? समझ में आ गया? सदिश क्या होता है? वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं भौतिक राशि। हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? वेक्टर। मतलब इसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वी हैव अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना? मतलब कि इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है ना? परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, उसे क्या कहते हैं? सही। अदिश राशि क्या होता है बाबू? परिमाण, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, परंतु दिशा, बोले क्या कहते हैं? अदिश। क्या कहते हैं उसको? अदिश। अदिश। बात तो इतनी मतलब ना बोले, ठीक है? समझे? क्या होता है अदिश राशि? वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण हो परंतु दिशा न हो। परिमाण हो परंतु दिशा न हो। परिमाण हो, दिशा न हो। वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण होती है परंतु दिशा नहीं होती, उसे कहते हैं अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी। You have a magnitude but that does not direction। ठीक है? but क्या? डायरेक्शन नहीं होता, but डायरेक्शन नहीं होता। मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्या कहते हैं उसको? स्केलर क्वांटिटी। तो आज ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा, अगर उदाहरण की बात को, सदिश राशि का उदाहरण, उदाहरण इसके एग्जाम्पल, सदिश राशि के उदाहरण, उदाहरण की बात को, सदिश की उदाहरण, उदाहरण क्या होगा? सरासर करके आपका हो गया, ये सुनो, एक हो गया आपका विस्थापन, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सदिश राशि का उदाहरण। क्या है? सदिश। क्या ये? सदिश। अगर मैं अदिश की बात करूं, अदिश राशि का एग्जाम्पल ये देखो, अदिश राशि का क्या हो जाएगा?
दूरी हो गया, 4 हो गया, बस 2 ही काफी आगे आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है अदिश राशि। दोबारा से इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट 2 ही बार हमें पता है, एक पता है सदिश राशि, एक और पता है अदिश राशि। सदिश राशि क्या होता है, वह वो राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, उसे क्या कहते हैं सदिश राशि। उसके उदाहरण क्या हो गया, उदाहरण हो गया विस्थापन दे त्वरण, विस्थापन दे त्वरण आगे। ठीक है, और अगर हम बात करें अदिश राशि, वह भौतिक राशि जो परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती, उसे क्या कहते हैं अदिश राशि। क्या कहते हैं उसको अदिश राशि। उदाहरण क्या हो गया आपका, आपको उदाहरण हो गया वो 4 दूरी प्रिज्म क्या है अदिश राशि। क्या ये, तो 2 चीज पूरी में से एक आएगा सदिश राशि और भौतिक राशि में से। याद रखना, हिंदी मीडियम किसी स्कूल किसी बोर्ड के बच्चे हो, याद रखना ये आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलो अगली बात अगले टॉपिक हो गया। अब अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक इसमें हम पढ़े गति। गति में जितने भी इंपोर्टेंट चीज है सभी चीजों को पढ़ेंगे, जितना हो सका आज उतना पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजना। ठीक है, पर आज जितना हो पाएगा उतना हम पढ़ करते हैं, बाकी हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अगला हेडिंग है आपका, एक चीज है अगला हेडिंग है आपका परिवर्तन दूरी और विस्तार। ठीक, और एक तरफ दूरी समझते हैं, एक तरफ ध्यान देना दूरी और विस्थापन पे ध्यान देना। क्या है दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं दूरी को डिस्टेंस, क्या कहते हैं डिस्टेंस, इनको क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस, ध्यान दो जरा। मानो एक पॉइंट यहाँ से बच्चे ने स्टार्ट किया, बी पॉइंट हो गया, ये मानो तुम्हारा होम है अरे, और ये क्या तुम्हारा स्कूल। ठीक है, मतलब जब हम घर से स्कूल गए, घर से हम यहाँ से स्टार्ट किया, घर से तुम्हारे साथ स्कूल गए, इसको मान लो आप प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक बिंदु क्या कहते हैं प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट, क्या कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इसे मान लो अंतिम बिंदु, क्या मान लो अंतिम बिंदु। ये क्या है प्रारंभिक बिंदु, ये क्या है अंतिम बिंदु, इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। बाबू दूरी को समझते हैं, दूरी क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से जब जितनी दूरी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की पथ की कुल लंबाई। मान लो ये पथ है 5 मीटर, यह 10 मीटर, यह 20 मीटर, यह 30 मीटर, तो ये टोटल लंबाई जितनी है रास्ते की जितनी लंबाई है पथ की कुल लंबाई, क्या पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई। यानी मान लो दूरी की बात करें, दूरी कितना हो गया भैया, दूरी हो गया 5 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 30, दो इसको 15 15 25 15 35 35 कैसे लिखा हो गया। यानी दूरी क्या हो गया पथ की कुल लंबाई, पथ मतलब रास्ता, टोटल पाथ हियर इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस, टोटल पाथ। ठीक है, मतलब क्या कहेंगे हम दूरी भाषा, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की पथ की कुल लंबाई। ऐसे कह दो एक बिंदु से दूसरे बिंदु कह दो, ऐसे कह दो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की पथ की कुल लंबाई। पथ मतलब क्या होता है रास्ता, क्या होता है रास्ता, क्या कहता है रास्ता। वहां से बोल रहा हूँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं दूरी। तब ऐसे बोल दो, ऐसे बोलो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, कुल दूरी को, या बीच के कुल दूरी कह दो या पथ की कुल लंबाई, क्या कह दो बीच की कुल दूरी कह सकते हो, पथ की कुल लंबाई कह सकते हो। तो आप ऐसे बोलना कुल बार कहोगे तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच की कुल दूरी को क्या कहते हैं दूरी कहते हैं, या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच के पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। एक क्या हो गए टोटल पाथ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑफ टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, टोटल पाथ लेंथ ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, मतलब कि टोटल पाथ है जितना जिसका हमने कवर किया है उसको क्या कहते हैं हम डिस्टेंस, क्या कहते हैं उसको। समझ आई बात अपने। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट, किसी बात कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो यही इजी पहलू देखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे इसको गया था, ये गया था मैं रास्ता, यहाँ रास्ता था। चलो देखो अब देखो कोई भी एक आपका इसका यहाँ बात इसको आपका यहाँ क्या क्या यहाँ पे यहाँ से गए यहाँ से ऐसे कोई रास्ता है, ठीक है ठीक है। अब ये जो पूरा हमारे था रास्ते की क्या था दूरी, क्या था पूरे रास्ते के हमारे। अब विस्थापन क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक एक सबसे छोटी रेखा कहते हैं, सबसे छोटी रेखा, यानी कहेंगे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, कौन सा दूरी न्यूनतम, कौन सा दूरी न्यूनतम, क्या कहते हैं विस्थापन, क्या कहते हैं विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं विस्थापन। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ इनिशियल पॉइंट टू फाइनल, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ इनिशियल पॉइंट टू फाइनल, मतलब कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं विस्थापन। समझ में आ गया होगा, सकाई तो समझ में आया होगा, कहीं तो एक बार दोबारा पूरा प्रवास था दूरी विस्थापन का। और दूरी समझते हैं, दूरी क्या होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बिंदु तक के बीच के पथ की कुल लंबाई को, बीच के पथ की कुल लंबाई, वहां से प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच के पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं दूरी, क्या कहते हैं।
विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोलोगे डिस्टेंस किसे कहते हैं? टोटल कवर्ड टोटल पाथ एरिया, कवर्ड बाय टोटल पाथ, covered by total path area is called distance, is called distance, covered by total path area is called distance। डिस्टेंस में क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, मतलब मिनिमम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट बढ़ते हैं। इसमें एक परिभाषा जो मिलता है, अब मैं बात करूं इसका मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या होता है? अगर यूनिट की बात करूं, यूनिट की मात्रक यानी यूनिट की बात करूं, दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक, मात्रक क्या था? वो मीटर। क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। क्या होता है? विस्थापन का क्या होता है? मीटर। ठीक है, इसका मीटर होता है, टाइम मीटर होता है, दोनों का मीटर ही होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं दूरी और विस्थापन क्या है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और इसका विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये कक्षा 9वीं और 11वीं के इंपोर्टेंस है। 11वीं क्लास में जाएगा और 9वीं क्लास में, 11वीं क्लास के बच्चे और 9वीं क्लास के बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि 11वीं क्लास में जाएगा और 9वीं क्लास में जाएगा। जो बात मैं 9वीं बताऊंगा वो 11वीं के लिए इंपोर्टेंट है, तो मैं 11वीं बताऊंगा 9वीं के लिए। ठीक है, चलो ध्यान देना। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारा। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्या क्या चीजें? हमने पढ़ा सदिश राशि, अदिश राशि, इन दोनों में देखा आएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा दूरी और विस्थापन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूरी और विस्थापन में। क्या पढ़ते हैं? दूरी और विस्थापन में, दूरी और दूरी और विस्थापन में, विस्थापन में अगर आप इसे समझ कर उसको समझाओगे तो इसको समझते सही समझते ध्यान से। ठीक है, ध्यान देना। दूरी और विस्थापन में डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, इसमें अंदर पड़ेगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंट पड़ेगा। क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या अंदर पड़ेगा? ध्यान देखो। अब एक तरफ लिखता हूं, एक तरफ आपको दूरी समझाता हूं, एक तरफ आपको विस्थापन। पहला अंतर क्या होगा भैया? पहला अंतर क्या होगा? अंतर मतलब पहला अंतर को लिखूंगा नहीं, बता दिया मैंने, परिभाषा ही पहला अंतर। पहला अंतर क्या होता है? परिभाषा में क्या हो रहा है ना? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की पट्टी की लंबाई को क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की पट्टी की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। ठीक है, इसमें क्या आएगा? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। एक अंतर हो गया, एक अंतर देखिए ना, मैंने मुझे बोल दिया। ठीक है, कई बार बोला, मतलब पहला अंतर भी कहेगा, कई बार कहेगा वही दो मुंह से बोला हूं वही। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड चीज। सेकंड, अगर मैं सभी चीजों को लिखूंगा कभी कोर्स खत्म नहीं हो पाएगा, इससे मैं सब चीज नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं मुंह से बोल रहा हूँ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बोल रहा हूँ सभी चीजों को। तो ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ो, बात बचाई ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं अगर पूरी चीजों को लिखूंगा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि पूरा चैप्टर आप नहीं खत्म हो पाए। ठीक है, इसलिए हम पूरी चीज बस बातों को जितना ही सकते हो सही करके समझ सकते, बस बैक टॉपिक है समझ। ठीक है, दूसरी बात बताया ना, देखो दूरी में हम लोग गए तो हमारे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे गए, इसमें कोई डायरेक्ट से देखा नीचे कभी ऊपर देखो, कभी नीचे है ना, कोई डायरेक्ट से देखो। ये क्या हो गया? अदिश। क्या हो गया ये? अदिश राशि। क्या है ये क्या है? दूसरी ये दूसरा तैयार हो गया सदिश। इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। इंग्लिश वाले बच्चे क्या कहेंगे? लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी, इसे लिखना फैक्टर, क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। और दो अंक हो गया। तीसरा तीसरा देखो, तीसरा देखो ध्यान देना। तीसरा देखो, दूरी जो है वो सदैव धनात्मक है, हमेशा क्या होता है? धनात्मक। दूरी हमेशा, अगर आपने थोड़ा सा भी दूरी चला, यानी कि मान लो यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक चला, थोड़ा सा भी चला, तो कितना भी चला तो यानी कि हमें कुछ दूरी तय किया, हमें कुछ दूरी तय किया, यानी कि हमारा दूरी सदैव धनात्मक है। दूरी हमारे साथ धनात्मक। और विस्थापन क्या होता है? धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी। क्या होता है? शून्य। ये बोल कैसे? देखोगे विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कैसे का धनात्मक, ऋणात्मक वह तीन अंतर हो गया, धनात्मक ऋणात्मक 3 अंतर हो गया। एक और अंतर की बात करते हैं, एक और अंतर इसमें क्या आएगा? धनात्मक। दूरी सदैव धनात्मक होता है, दूरी सदैव धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक होता है, दूरी सदैव धनात्मक होता है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और डिस्टेंस इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट आर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट आर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो।
डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगली बात कहते हैं चौथा पॉइंट है, अर्थात चार तो बहुत थोड़ा समझिए। देखो दूरी जो है वो हमेशा विस्थापन के बराबर या अधिक होगा। दूरी सदैव विस्थापन के बराबर या अधिक होगा। तो यहाँ क्या होगा? दूरी सदैव विस्थापन के बराबर या विस्थापन से अधिक होगा। दोबारा से, दूरी सदैव विस्थापन के बराबर या विस्थापन से अधिक होगा। इसमें क्या लिखोगे? विस्थापन सदैव दूरी के बराबर या दूरी से छोटा हो। क्या होगा? छोटा। हमेशा क्या होगा? विस्थापन एक अंतर में क्या है? बोले दूरी सदैव विस्थापन से बड़ा होता है। या बराबर हो सकता है, बराबर या बड़ा होता है। दूरी सदैव विस्थापन के बराबर या बड़ा होता है। विस्थापन में क्या लिखोगे? विस्थापन सदैव दूरी के बराबर या दूरी से छोटा होता है। तो समझ गए दूरी और विस्थापन का अंतर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। में आएगा एग्जाम में, किसी भी लोग बच्चों कहीं से पढ़े हो, टॉपिक क्लास में या इलाही क्लास में, दोनों क्लास में हिसाब का ऐसा है, ऐसा व्यवहार ध्यान रखना। जब पढ़ेगा इनको क्या दूरी और विस्थापन में डिफरेंट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बार समझ गए होंगे क्या होगा? एक चीज क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल पार्ट है। इसमें क्या होगा? मीडियम डिस्टेंस ऑफ इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट क्या होगा? ये स्क्वायर पॉइंट एक है, स्क्वायर पॉइंट एक है, वैसे ये क्या होगा? डिस्टेंस ऑलवेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस आर पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट आर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, इसमें क्या होगा? अगर क्या करिए, दूरी सदैव क्या होती है? दूरी बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है? विस्थापन के या बराबर। ठीक है, ये विस्थापन क्या होगा? बराबर होगा दूरी के या तो छोटा। ठीक है, और इसमें आगे होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक बात करते हैं। अगले टॉपिक हमारा है, हमने दूरी विस्थापन का सब कुछ पढ़ लिया। अब आगे बात करते हैं अगला टॉपिक हमारा। अब हमें समझना है चार और क्या समझता है? चार और क्या समझता है? चार और समझ में आया तुम लोगों को? समझ में आया? ठीक है, अब समझते हैं चार और क्या समझते हैं? चार और पॉइंट समझते हैं। देखो चार बार क्या आता है? अगर जो समझाने को दूरी बता समझ। पहले चार को समझाता हूँ, इधर आपको देखो आपने बता it is why ध्यान देना थोड़ा सा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन। देखो सुनो, देखो क्या, अगर मैं बात करूं, देखो बात को चाय की परिभाषा है। एक चीज हमें ध्यान रखना, चाय की परिभाषा क्या बात करूं? चाय की परिभाषा अगर मैं परिभाषा की बात करूं, परिभाषा क्या होता है? परिभाषा इसे ये देखो, हमेशा जो नीचे होता है उसको मानो एक, क्या मानो? एक। क्या मानो उसको? एक। तो एक अगर मानूंगा समय को, तो या तो एक जब हम समय को एक मान लिए तो इसे एकांक कह दो। क्या कह दो? एकांक। क्या कह दो? या पैंतीस इकाई कह दो। पैंतीस दोनों बात कह सकते हैं, अलग अलग किताब अलग अलग देखा बोलता है। ठीक है, वैसे ज्यादातर किताब एकांक बोलता है, पैंतीस इकाई के हम बोल सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग पैंतीस इकाई बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखना, उसी बोल सकते हो पैंतीस इकाई समय में चाहिए खड़े हो। एकांक नीचे वाले एक भाग एकांक बोलता है, पैंतीस इकाई दोनों बात कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप परिभाषा क्या बोलोगे? एकांक समय में क्या बोलोगे? एकांक। इसको समय को क्या माना? एक। क्या माना समय को? एक। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल। वहां से तुमको भी बोल रहा है, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलेंगे? ठीक है, या ऐसे ही बोल सकते हो, 35 इकाई समय में चली गई दूरी को बोलो। इकाई बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप देखो ऐसे बोल सकते हो भाई जी, आपके कैसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एकांक समय में चली गई दूरी को चार कहते हैं, या 35 इकाई समय में चली गई दूरी को चार है। ठीक है, परिभाषा हो गया। अब आ जाओ भैया देख मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे समझा देख की परिभाषा। अगर मैं आप कहो भैया परिभाषा कीजिए, कहोगे नहीं लिखूंगा परिभाषा, क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अगर लिखूंगा परिभाषा लिखूंगा तो फिर 60 का एक खत्म हो जाएगा, फिर हम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो चीजें दे। ठीक है, अब टाइम तो बचाएं कब? जनवरी में साथ होगा एग्जाम, जनवरी में होगा सबका एग्जाम। पोस्ट में ज्यादातर प्रोबेबिलिटी होता है 9वीं क्लास का एग्जाम, 9वीं 11वीं का जनवरी में हो रहा। टाइम बचाएंगे, दिसंबर खत्म होने वाला है, जनवरी स्टार्ट होने वाला है। टाइम बचाएंगे कि भाई आपका सोचा होगा आपके 10 जनवरी तक पूरा 9वीं क्लास का साइंस का होने वाले को 10 जनवरी तक, 10 से 22 जनवरी। ठीक है, बने है ना? नहीं भी वाले। ठीक है, समझते हैं बात। लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, एक बार नोट चाहिए तो आप पॉसिबल नहीं है। अगर वो किसी बच्चे का नोट आपको मैं भेज दूंगा, मैसेज भेज सकते हो आप मुझे।
बता बता क्या मैंने कही वीडियो कहाँ मैसेज करना है, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में email दूंगा, ठीक है। चलो बात नहीं सुना सुना देखो चाय क्या होता है पता चलेगा। चाय के द्वारा बोलो एकांक समय में चली गई दूध को चाय कहते हैं, इंपॉर्टेंट है कि नहीं सुना। अब आप इसको ही बोलोगे क्या आप एकांक बोल दो या समय को आप एक मानो, जब एकांक बोलेंगे या पैंतीस बार बोलेंगे, उसी बोलेंगे एकांक बोलेंगे या पैंतीस बार। तो एकांक क्या बोलोगे, एकांक समय में हुए विस्थापन को, एकांक समय में हुए विस्थापन को या एकांक समय में हुए विस्थापन को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे बोलो। या 35 इकाई समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। क्या कहोगे, 35 इकाई समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। बोल तुम लोग एक बार, बोलो क्या है वेग किसे कहते हैं, थोड़ा सा बोलो एक बार। एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। फिर से बोलो एक बार, एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। 35 इकाई समय में, 35 इकाई समय में हुए विस्थापन को बोल दो। एक ही बार ध्यान दो, देखो एक ही बार ध्यान दो थोड़ा सा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दबाते डेफिनेशन, इसको स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा, इंग्लिश में स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा इंग्लिश बाबू, स्टेट कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम, स्टेट कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इज कॉल्ड देखो आप पता करो फिर आप स्पीड को पढ़ लो क्या होगे, स्टेट कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम। बोलो एक बार, इस बार बोलो, distance covered by per unit time। इसमें क्या होगा, distance covered by per unit, sorry displacement covered by per unit time, displacement covered by per unit time। बोलो इस बारे में, displacement covered by per unit time। ठीक है, तो लिखो तो नहीं जाएगा, क्या कहेंगे परिवार समझ लीजिए। देखो हमें क्या करना है, सूत्र समझना परिवार समझना, अब समझते हैं मात्रक। क्या समझते हैं मात्रक, क्या समझेंगे मात्रक, क्या समझेंगे मात्रक, मात्रक की बात करो। देखो सुनो मात्रक क्या होता है, मात्रक की बात करो। देखो बाबू द्वीप किस बनाते हैं, ऊपर क्या है द्वीप, द्वीप किस बनाते हैं, द्वीप किस बनाते हैं, किस बनाते हैं, और ये से भागो किस बनाते हैं, सके किस बनाते हैं। क्या आ गया, आता है क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड। किसका मात्रक हो गया, अगर पूछेगा आपसे चाय का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसमें आया वेग, वेग का मात्रक, वेग का मात्रक देखो, वेग विस्थापन भी, विस्थापन भी एक प्रकार का होता है, दूरी होता है, विस्थापन भी एक प्रकार क्या होता है, दूरी होता है। तो विस्थापन 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 भी एक लंबाई तो है, विस्थापन भी एक लंबाई होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर क्या होता है बटा मीटर बटा सेकंड। मीटर क्या होगा, मीटर हो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन का मीटर अंदर का सेकंड क्या हो जाएगा, क्या होगा मीटर प्रति, क्या होगा मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे पूछेगा चाय का मात्रक क्या होगा, क्या होगा चाय का मात्रक, चाय का मात्रक एक का पूछेगा बारे में बता दे, ठीक है। सो हमने क्या क्या जाना, परिभाषा, परिभाषा जाना, सूत्र जाना और मात्रक जाना। अब इन दोनों में अंतर जानते हैं। अगर ये चीज समझ में आई हो, अगर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ तो दोबारा रिपीट कर सकता हूँ। एकांक समय में चाहिए गई दूरी को चाय कहते हैं, परिभाषा हो गया। चाय में दूरी बटा, ये क्या हो गया सूत्र हो गया, चाय में दूरी बटा समय सूत्र हो गया। मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। वेग की बात करूँ, एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं, परिभाषा हो गया। अब इसके सूत्र की बात करो, वेग बटा विस्थापन बटा समय। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूँ, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब बात करते हैं अंतर, दोनों में अंतर, दोनों में अंतर, दोनों में अंतर देखो, ध्यान दो, ध्यान देना, अंतर की बात करें तो अंतर बात कहते हैं अंतर, ध्यान दो। एक तक लिखना क्या लिखना, एक तक लिखना आप एक लिखना, एक तक क्या लिखना, एक तक बात के चार, एक तक चार लिखना, एक तक देंगे चार लिखना, एक तक दे लिखना, तो दोनों बात ध्यान दो। दो अंतर है, देखो पहला अंतर नहीं परिभाषा में शुद्ध का ही हो गया, एक अंतर ही हो गया, शुद्ध है लिखना ऐसे, चार नाम 2 बटा तो चार नाम 2 बटा 7 एक अंतर ही होगा। इसमें वेग का विचार करो, एक दो दोनों अंतर है ना, दो अंतर, एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर, दूसरा अंतर आपको पता है परिभाषा दोनों का अलग अलग है, दोनों परिभाषा दो अंतर हो गया। तीसरा, तीसरा बेटा बताया दूरी कौन सी याद किया, अभी पीछे अभी 2 मिनट 5 मिनट पहले पीछे पढ़ा, दूरी क्या है, दूरी क्या अधिक, जब दूरी अधिक है तो क्या हो जाएगा, अधिक क्या हो जाएगा, अधिक अधिक क्या हो जाएगा, अधिक क्या कहते हैं इसको, स्केलर क्वांटिटी। इसमें क्या होगा, इसमें ये क्या हो जाएगा, सदिश, सदिश। ऐसा क्यों भैया, तो देखो पीछे तो पढ़ाया था ना आपको, क्या पढ़ाया था, विस्थापन क्या है सदिश, तो ये भी क्या हो जाएगा सर, तीन अंतर हो गया। चौथा, चौथा चौथा अंतर क्या, वही चीज जो हमने बताया दूरी क्या होगा, सदैव धनात्मक, ये क्या होगा सदैव, ये क्या होता है धनात्मक, ऋणात्मक और बस चार अंतर होता है, चार अंतर होता है ना, चार अंतर। कोई भाई बात, ये हो गया आपका चार और एक में, चार और एक में। तो आपको चार मेरे बात समझ में आ गया होगा। अब बात करते आगे, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखना, फिर बैक करेंगे। एक तो नहीं पाऊंगा बार बार चीजों को देख नहीं सकता, दूसरा टाइम नहीं है, देख सकता बार बार बोल रहा हूँ, टाइम इतना नहीं है। जनवरी में एग्जाम है बच्चों का, और जनवरी से कोर्स खत्म करना है, हम उनका सभी को एक देखने का टाइम है, देखने का टाइम, ठीक है।
नेक्स्ट सेशन में देखेगा, नेक्स्ट सेशन में टाइम, नेक्स्ट सेशन में तो 10 पहुंच जाओगे, 10 तो पूरा प्रॉपर नोट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, हम बिठाते हैं, अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, एक आदमी को आज बात करते हैं, हम बात करेंगे मैथ, कोई बात करें तो मैथ, ठीक है। तो देखो आज का टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक आज का आपका टॉपिक है वर्क, क्या है वर्क, क्या होता है, देखो एक्सीएस कहते हैं, क्या कहते हैं वर्क की, देखो वर्क के बारे में आप दिक्कत सुनते ही वर्क, वर्क में आगे होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समय, समय समय अध्याय बोलो या समय बोलो, बात एक है, ठीक है ना। समय अध्याय, समय अध्याय बोलो तो समय बोलो, कोई सा क्या कहोगे। देखो कभी कभार हम लोग कह दिया, हम इसे कहते हैं वेग परिवर्तन की समय और समय के दिमाग में दर कहते हैं, क्या कहते हैं दर। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीएस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीएस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीएस, दोनों क्या कहते हैं एक्सीएस, क्या कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गया, दोबारा बोलो परिभाषा, परिभाषा क्या होता है बाबू, परिभाषा क्या होता है, परिभाषा क्या होता है पता चलिए क्या, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, बोलो एक बार ऐसा बोल, त्वरण किसे कहते हैं, इंग्लिश में, इंग्लिश में एक्सीएशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इज कॉल्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इज कॉल्ड, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है समझ आ गया बाबू। आप कहोगे भैया आपने मुझे एक बार कहा था कि थोड़ी देर पहले बताया था कि भैया जब समय को कुछ एकांक होने के लिए बोला था, तो इस पर गुस्सा होने वाली बात नहीं है, एकांक बोलो से कोई बात नहीं, एकांक बोलो, एकांक समय में, एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को ऐसे भी करो, बिल्कुल किताब से कोई किताब लिखता हो, किताब से ऐसे है कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, क्या बोलेंगे एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण, बोलो एक बार कैसे बोलोगे, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा ऐसा, ऐसा हम बोल सकते हैं हमारे द्वारा, ठीक है। साइंस कभी रखा नहीं जाता, साइंस हमेशा समझा जाओ, ठीक है बाबू। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बच्चे आगे बातें कहते हैं बाबू, आता है कि परिभाषा हो गया, परिभाषा एक तो नहीं पाएगी, पर हमने बोल दिया, नहीं समझ में आया तो एक बार और बोल रहा हूँ, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो ऐसा बोल दो एकांक समय में, एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, या आप ऐसे बोल दो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, क्या एक्सीलरेशन। तो आगे बात करते हैं त्वरण की परिभाषा हो गया, त्वरण की, त्वरण का सूत्र है क्या, क्या है त्वरण, और ये हो गया आगे कुछ नहीं सकता आप ए सिंपल इसका वेग परिवर्तन को लिखते हैं v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 बटा t डाल दिया, t2 माइनस t1 डाल दिया, t2 माइनस t1, ये समय आप क्या लिख सकते हो, समय आप क्या, ये हो गया कैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ उसका बात करते हैं, क्या बात करेंगे, तो बात करेंगे, इसकी बात करेंगे बात, जब बात करेंगे यूनिट, बात करेंगे यूनिट, यूनिट को क्या कहते हैं यूनिट, बातें क्या होता है देखो, वेग परिवर्तन, वेग का बात क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और तो और यहाँ पे 1 सेकंड और नीचे में बीच में पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड और सेकंड, इसका मतलब एक डालो क्या है मीटर प्रति सेकंड एस्क्वायर, कौन सा मीटर प्रति सेकंड एस्क्वायर, अगर कुछ पूरी कोड का बात क्या होता है मीटर प्रति सेकंड एस्क्वायर। इससे पहले हमने बनाना वेग और चार्ज का बात निकाला हमने, अब जानते हैं वेग और चार्ज हम भूल गए थे, वेग का बात, वेग को पढ़ा था विस्थापन का, ध्यान दो यहाँ पे, वेग को हमने पढ़ा था विस्थापन बटा समय, चार्ज को हमने पढ़ा था दूरी बटा, दूरी बटा, देखो ध्यान देना विस्थापन का, विस्थापन के नाम पे मीटर, फिर नाम पे समय के बाद सेकंड में, तो इसका बात क्या, तो वेग का बात है मीटर प्रति, क्या हो गया मतलब कि वेग का यूनिट क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड, इसका भी देखो दूरी को कहीं जाते हैं मीटर में, समय के जाते हैं सेकंड में, इसका भी क्या हो गया मीटर प्रति, किसका बात है स्पीड का, किसका स्पीड, समझ में आई बात, आपका दोनों बात समझ में आ गया, चाय का भी और वेग का भी। चाय का बात है क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, वेग का बात है क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, स्वर का बात है क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। टेबल पूछा जाता है ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन या त्वरण का बात, त्वरण का ऐसा बात क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बस आज के दिन साइंस में इतना ही, क्या क्या चीज हमने पढ़ा है वो स्कूल में देखते हैं, या पढ़ रहे थे साइंस फिर पढ़ेंगे मैथ्स, ठीक है चलो होगी टाइम क्या, ठीक है बता दो इसको, ठीक है अब समझते हैं क्या क्या चीज हमने पढ़ा, रिवीजन देखते हैं क्या क्या चीज हमने पढ़ा, ठीक है देखते हैं क्या क्या चीज हमने, वाई चैप्टर था, चैप्टर क्या था, क्या था चैप्टर, पहला टॉपिक हमने पढ़ा है भौतिक राशि, क्या पढ़ा है भौतिक राशि,
हमें पूर्व टोन पढ़ा टॉपिक करा लिखा भौतिक राशि, क्या पढ़ा था आपने? भौतिक राशि, ये भौतिक राशि के या भौतिक राशि। तो भौतिक राशि दो टाइप होते हैं, मैंने बताया था एक सदिश और एक, दो हमने पढ़ा था, एक सदिश पढ़ा था, एक सदिश राशि और दूसरा पढ़ा था हमने अदिश राशि, अदिश। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था क्या? दूरी, दूरी और दूरी पढ़ा था, दूरी पढ़ा था और फिर क्या पढ़ा था? दूरी और विस्थापन, विस्थापन एक पढ़ा, दूरी पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा? विस्थापन। फिर हमने क्या पढ़ा? दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन में, दूरी और विस्थापन में अंतर। फिर हमने क्या पढ़ा? चार। फिर हमने क्या पढ़ा? वेग। फिर हमने क्या पढ़ा? चार और वेग में अंतर, चार और वेग में, चार और वेग में अंतर। फिर हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा और क्या पढ़ा? बस हमने आज ये पढ़ा, टॉपिक टॉपिक कितना पढ़े? एक टॉपिक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ बहुत है, आठ टॉपिक बहुत है। अगर सबको तेजी में नोट हुआ सकता, भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक विज्ञान में उपयोग होने वाली सभी राशियों को भौतिक राशि कहते हैं। दो टाइप की राशि भौतिक विज्ञान में उपयोग होती है, एक सदिश है। सदिश राशि क्या होती है? वह भौतिक राशि जो परिमाण 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 व दिशा दोनों होती है, उसे कहते हैं सदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? वह भौतिक राशि जो परिमाण हो परंतु दिशा न हो, उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि। क्या कहेंगे? सुई क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच के पथ की कुल लंबाई, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच के पथ की कुल लंबाई, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच के पथ की कुल लंबाई। क्या होता है? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मात्रक। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी क्या होता है? विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। अगर दोनों को अंतर से बताना, अंतर में क्या करना है? एक अंतर परिभाषा का अंतर हो गया, दूसरा अंतर क्या बनाया था? तो आपका दूरी होता है और क्या होता है? दिशा से विस्थापन क्या होता है? सदिश। दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर में क्या हुआ था? दूरी हमेशा क्या होता है? दूरी सदिश विस्थापन के बराबर बराबर या विस्थापन से बड़ा होता है, विस्थापन सदिश विस्थापन की दूरी के बराबर या छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे बना कि दूरी का होता है धनात्मक, दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक, और ये क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शुद्ध भी। ठीक है, तो हमने बना चाय, चाय क्या होता है? एकांक समय में चली गई दूरी को चाय कहते हैं। ऐसे बोलो, ऐसे बोलो चाहे, ऐसे बोलो पैंतीस इकाई समय में चली गई दूरी को चार। वेग क्या होता है? एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं, या ऐसे कह दो पैंतीस इकाई समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। यहाँ पे पढ़ा दोनों अंतर, दोनों अंतर हमने पढ़ा था। एक अंतर परिभाषा का होगा, दूसरा अंतर सूत्र का होगा, चार और दूरी का समय और वेग बराबर विस्थापन का समय। तीसरा अंतर आपका, तीसरा अंतर आपका वही कि यार ये आपका चार क्या था? चार क्या अदिश राशि और वेग क्या? सदिश राशि। क्या? चौथा हमने क्या बनाया था? दूरी को चार्ज होता है क्या? धनात्मक होता है, और ये क्या होता है? धनात्मक। ठीक है, बस इतना ही। और हमने त्वरण क्या होता है? त्वरण बनाना, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। ठीक है, ठीक है, आशा करता हूँ सभी चीजें समझ में आई होगी आपको, और ये चीजें समझ में आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करेगा। ये अच्छा, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो भी आपको आएंगे, वो भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का पढ़ो, पढ़ने का दो तीन टॉपिक तो पढ़ता, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चों हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चों, किसी भी बोर्ड के बच्चों, कहीं के बच्चों, किसी भी याद से पढ़े हो, कहीं से भी पढ़े हो आप, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। आपका ये क्वेश्चन चलता है गति चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है। नए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, नए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग